इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 12 वचन 14 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख न पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र के राज्य में अर्थात प्रभु यीशु के राज्य में बुलाया है। इसलिए बुलाया है कि हमें प्रभु के राज्य में एक अनंत विश्राम मिल जाए, हमारी आत्मा को शांति मिल जाए और हम एक अच्छा शांति का जीवन बिताए। ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने इसलिए कहा था कि तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मनुष्य के दिल में सच्ची शांति नहीं है, मनुष्य के जीवन में सच्चा विश्राम नहीं है। और हम देख रहे हैं अंधकार के लोगों के साथ क्या होता है। और जब आप भी अंधकार में थे, अपने किन किन बातों का सामना किया है और कैसे कैसे कठिन हालत से गुजरे हैं। अंधकार में शैतान का काम चलता है, सारे बुरे काम होते हैं और उसमें जितने भी बुरे काम होते हैं उसमें एक भयानक बुरा काम होता है, झगड़ा। एक दूसरे का जमता नहीं। पति पत्नी और बच्चे 4 जन एक घर में है तो भी झगड़ा है। जब तक सास ससुर साथ में रहते हैं, बहू को लगता है एक बार मैं अपने सास ससुर से अलग हो जाऊंगी तो मेरे घर में शांति आ जाएगी। और वो अपने पति के पीछे इसलिए पड़ती है कि मुझे एक अच्छा शांति का जीवन बिताना है, मुझे अपनी सास को या ससुर को अपने साथ नहीं रखना है और वो अपने परिवार को अलग रखना चाहती है। पर क्या अपने सास ससुर से अलग होने के बाद उसके घर में शांति आती है? मुमकिन नहीं है। उसके बाद भी जीवन और अशांत बनते जाता है। वचन का पहला भाग हमें कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो। परमेश्वर ने हमें शांति में रहने के लिए बुलाया है, झगड़ा करने के लिए, आपस के रिश्तों में दरार लाने के लिए या अशांति में रहने के लिए, परेशान रहने के लिए उसने हमें नहीं बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु इंसान बनकर धरती पर आया और उसने हमारे पापों का बोझ उठाकर क्रूस पर बलिदान किया। पापी मनुष्यों का जो परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था, वो प्रभु ने दोबारा एक कर दिया। यीशु के क्रूस के द्वारा मनुष्यों को परमेश्वर के साथ शांति मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पाप की वजह से एक बड़ा दरार था परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में। परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है, क्या मैं बहिरा हो गया हूँ कि तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुन सकता हूँ? या क्या मैं देख नहीं सकता हूँ तुम्हारी बुरी हालत? तुम दुआ कर रहे हो, मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी बुरी हालत की ओर देख नहीं रहा हूँ। क्या इसका मतलब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या मेरी नज़र नहीं आ रहा है?
वजह ये नहीं है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या मैं देख नहीं सकता हूँ, बल्कि ये सत्य बात है कि तुम्हारे अपराध, तुम्हारे अधर्म, तुम्हारे पाप, तुम और परमेश्वर दोनों के बीच में दीवार के समान खड़े हो गए हैं। तुम्हारे अधर्म के कारण मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूँ, तुम्हारे पापों के कारण मैं तुम्हारी बुरी हालत की ओर देखता नहीं हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना तो दुनिया भर में सब लोग करते हैं, पर जवाब उन लोगों को मिलता है जो प्रभु यीशु के द्वारा पापों की क्षमा पाते हैं। क्योंकि जैसे ही उन्हें पापों की क्षमा मिलती है, ये जो बीच की दीवार खड़ी है वो गिर जाती है और परमेश्वर हमारी ओर देखता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें जवाब देना शुरू करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कितने सारे लोगों ने ऐसी बातों का अनुभव किया है कि हम पहले भी तो प्रार्थना किया करते थे, कोई हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता था। अभी हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का जवाब मिलता है। हम जैसा मांगते हैं वैसा परमेश्वर करता है और उससे भी बहुत अच्छा वो हमें दे देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई तो एक परेशानी को लेकर वे यहाँ प्रार्थना में आते हैं। किसी ने बताया है जाओ वहाँ प्रार्थना में, वहाँ जाने के बाद आपकी परेशानी निकल जाएगी। तो एक समस्या को लेकर या एक परेशानी को लेकर वे प्रार्थना में आते हैं और जैसे वे प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, जिस परेशानी को लेकर वे आए थे वो तो निकल ही जाती है, पर बाकी जो समस्या थी जिनको लेकर यहाँ नहीं आए थे वे भी समस्याएं प्रभु निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने इस बात का ऐसा अनुभव किया है कि आप जिस समस्या को लेकर आए थे वो तो निकल ही गई, पर साथ ही साथ दूसरी भी समस्याएं प्रभु ने आपकी निकाल दी। पहले आपकी प्रार्थना का आपको जवाब नहीं मिलता था, अभी आप मांगते हैं प्रभु सुनता है, आपको जवाब देता है। ऐसी बातों का यदि आप अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप और परमेश्वर दोनों के बीच में जो पाप की दीवार खड़ी थी, ये दीवार गिर गई है और तुम्हारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया है। यदि एक बेटा अपने बाप का घर छोड़कर किसी पराई के घर में जाकर रहने लगा और रोकर बोलने लगा कि मैं कितनी बुरी हालत में हूँ, मेरा बाप मेरी ओर देखता भी नहीं है, मेरी क्या हालत है, मुझे खाने पीने को भी नहीं हो रहा है, मिल रहा है तो भी मेरा बाप मेरी ओर देखता नहीं है। क्या बाप पराई के घर में जाकर उसको खाना खिलाएगा? बाप कहेगा जहाँ से तू गया है वहाँ वापस आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे घर में तुम्हारे लिए सब कुछ बहुतायत से है। एक बार तुमने मेरे घर के अंदर कदम रखा, तुम्हारे दुख को मैं देखूंगा, परेशानियों को दिखूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पराई के घर में थे, यानी शैतान के राज्य में थे और बोल रहे थे है कहाँ परमेश्वर, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मुझे जवाब नहीं दे रहा है, मेरी ओर नहीं देख रहा है। जब हम अंधकार में थे तब चिल्ला रहे थे, जैसे ही हमने कदम उठाया और प्रभु यीशु के क्रूस के पास आ गए, अपने पापों को मान लिया, पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, वो मेरा प्रभु जिसने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान किया है, उस पर दिल से विश्वास करके उसे दिल में ग्रहण किया। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, आपने ऐसा किया, तभी पापों की आपको क्षमा मिल गई। स्वर्ग से परमेश्वर ने कहा तू मेरा बेटा है,
तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे पापों की क्षमा की है। और जैसे ही प्रभु कहता है मैंने तुझे पापों की क्षमा की है, ये पाप की दीवार गिर जाती है और परमेश्वर के साथ पापी मनुष्य का मेल हो जाता है। इसका मतलब अभी हम पराई के घर में नहीं है, बल्कि हम अपने घर में पहुँचे हैं, हमारे सच्चे जिंदा बाप के घर में पहुँचे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर के साथ मेल, ये है परमेश्वर के साथ शांति, जो प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के कारण हो गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आगे जाकर हमसे ये भी चाहता है कि हम दूसरे मनुष्यों से भी मेल रखें, क्योंकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के ही बच्चे हैं। वचन कहता है सबके साथ मेल मिलाप रखो, ये परमेश्वर की उसके लोगों को आज्ञा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ या मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं उसके घर में हूँ, मुझे किसी की कमी नहीं है। ऐसा हम बोलते हैं, अच्छी बात है, पर यदि आगे बढ़कर हम ऐसा बोलते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे क्यों बात करूं, मैं उससे क्यों बात करूं, मैं इससे क्यों बात करूं, मैं उससे क्यों बात करूं, इससे मुझे क्या लेना देना है, उससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यदि हम बोलते हैं इसका मतलब हमारा सच्चा मेल नहीं हुआ है। बाइबल कहती है जो कोई प्रेम करता है उसने परमेश्वर को देखा है, जो प्रेम नहीं करता उसने परमेश्वर को नहीं देखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस का संदेश ये मेल मिलाप का संदेश है, क्रूस का संदेश ये शांति का संदेश है। हमें परमेश्वर के साथ मेल करना है और साथ ही साथ मनुष्यों के साथ भी मेल मिलाप रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम निवासी शिविर में ऐसे एक भाई की गवाही दिखाते हैं जो दूसरे राज्य के हैं, अभी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जिनका पहला जीवन एक भयानक बुरा जीवन था, जो राजनीति में थे और ऐसा भयानक जीवन बिता रहे थे कि उनके जीवन में कोई शांति नहीं थी। ये भाई को प्रभु की पहचान तब हो गई जब वे ऐसे एक परिवार में गए थे जो एक साधारण परिवार था। उस परिवार में इसलिए उनको जाना पड़ा कि उनको पकड़ने के लिए, मारने के लिए कोई लोग उनके पीछे पड़े थे, तो उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। उनके पास बहुत पैसा था, बहुत जायदाद थी और राजनीति में होने के कारण एक बड़ा सम्मान भी उनके पास था, पर ऐसी नौबत आ गई कि उन्हें अपना घर परिवार छोड़कर एक साधारण परिवार में जाकर रहना पड़ा बचने के लिए। और जब ये भाई वहाँ जाकर रह रहे थे तभी उन्होंने देखा ये परिवार तो एक साधारण परिवार है, इनके पास छोटा सा ही घर है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली लोग हैं ये, पर इनके घर में कितनी शांति है। पति पत्नी और 2 बच्चे थे। यह ऐसा परिवार था जो प्रभु पे विश्वास करता था, हर रविवार प्रार्थना में जाते थे, हर दिन घर में प्रार्थना करते थे, सबों के बीच में प्रेम था। ये भाई ये सारी बात को देख रहे थे कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी जायदाद है, पर मैंने ऐसी शांति अपने जीवन में कभी नहीं पाई। वे खोज करने लगे कि क्या वजह है कि इनके पास सारी चीज़ें बहुतायत से न होने के बावजूद भी ये इतने खुश कैसे है, इनके जीवन में ऐसी शांति कैसी है। और उन्हें पता चला कि प्रभु यीशु के द्वारा इन्हें ये शांति मिल गई है। ये भाई भी उनके साथ प्रार्थना में गए, उनके दिल का परिवर्तन हो गया, प्रभु ने उनको बदल दिया, उन्हें बड़ी शांति मिल गई।
पर ये भाई ने बहुत अच्छी बात की। प्रभु को ग्रहण करने के बाद वे ऐसे हर व्यक्ति के पास गए जिनको उन्होंने सताया था, या ऐसे लोग जिनके घर के किसी की उन्होंने हत्या की थी, या ऐसे लोग जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। एक दो नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे उनके जीवन में थे जिनको उन्होंने बुरी तरह से सताया था या बुरा नुकसान किया था। प्रभु को ग्रहण करने के बाद ये भाई खुद उन हर एक के पास गए और उन्होंने उनके पास माफ़ी मांगी। आप मुझे बताइए, यदि उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और उन्हें शांति मिल गई तो अभी ये सारी बात करने की उन्हें क्या ज़रूरत थी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बोल सकते थे, मैंने प्रभु यीशु के पास मेरे पापों की माफ़ी मांगी है, मैंने मेरे पापों को कबूल किया है, प्रभु ने मुझे माफ़ किया है, अभी मुझे लोगों के पास जाने की क्या ज़रूरत है? पर मैंने आपको कहा, क्रूस का संदेश ये मेल मिलाप का संदेश है। क्रूस का संदेश ये शांति का संदेश है। एक बहन ने यहाँ गवाही दी थी, जिसने अपने सगी बहन के कुछ पैसे लिए थे कई साल पहले और बाद में अपनी बहन को लौटा नहीं रही थी। बहन मांगती थी और इसके पास पैसे थे भी तो भी नहीं दे रही थी। एक दिन YouTube पर अपना प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद अंदर ही अंदर उसे बड़ा दुख हो गया कि मैंने अपनी बहन के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया। मेरे पास पैसा होने के बावजूद भी मैंने उसका पैसा लौटाया नहीं है। ये प्रवचन सुनने के बाद उसका दिल बदल गया। तुरंत उसने अपनी बहन को फ़ोन किया और कहा, मुझे तुम्हारा अकाउंट नंबर दीजिए, मैं तुम्हारे पैसे लौटा रही हूँ। हालेलुया। और इतने सालों के बाद तुरंत उसने अपने बहन के सारे पैसे लौटा दिए। क्रूस का संदेश मेल मिलाप का संदेश है। क्रूस का संदेश शांति का संदेश है। हमें परमेश्वर के साथ भी शांति मिलनी चाहिए और मनुष्यों के साथ भी शांति रखनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपने प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश को जान लिया है और ग्रहण कर लिया है तो आपके जीवन में आप किसी के साथ दुश्मनी नहीं रख सकते हैं। हो सकता है वो आपके दुश्मन है, पर आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूँ, उनसे बात नहीं करूँगा, उनका चेहरा नहीं देखूँगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बातें हमारे ज़बान में और हमारे मुँह में नहीं होनी चाहिए। कितने सारे लोगों का ज़मीन जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या और कितने सारे बातों को लेकर झगड़ा चलते रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपने क्रूस के संदेश को ग्रहण किया है तो आपको परमेश्वर ने एक शांति का जीवन जीने के लिए बुलाया है। अशांति का नहीं, झगड़े का नहीं, परेशानी का नहीं। हो सकता है आपके भाई ने या आपके रिश्तेदार ने आपको फंसाया है या आपके ऊपर कोर्ट में केस डाल दी है, ऐसा कुछ भी हुआ रहेगा। आपका फ़र्ज़ है कि आप हर दिन प्रभु के सामने आकर ये सारे बोझ को प्रभु के हाथ में दे दो। उनके साथ नहीं लड़ते रहना है, उनके साथ नहीं लड़ते रहना है, बल्कि हमें हमारे बोझ को प्रभु के हाथ में देना सीखना है और ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आज तक मैंने भी इस बात के लिए लड़ाई झगड़ा किया है, पर आज से नहीं, अब से नहीं करूँगा। ये सारा बोझ मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। जो भी हो जाए तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाए, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। किसी ने आपकी जायदाद छीन के ली है, प्रभु से कहो, प्रभु यदि तू मुझे लौटाना चाहता है तो मुझे लौटा दे, और यदि नहीं देना चाहता है तो भी ठीक बात है, जो भी हो जाए तेरी मर्जी के अनुसार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखो। हमें प्रभु ने लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं चुना है,
और यदि आपके घर के अंदर ही चल रहा है, घर के अंदर पति पत्नी बच्चे, आपके घर के अंदर ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि आप अपने शांति को बनाए रखें और उनके लिए प्रार्थना करते जाइए। अपने शांति को बनाए रखें और उनके लिए प्रार्थना करते जाइए। यदि आप भी उनके साथ बहस करते जाएंगे, झगड़े करते जाएंगे, आपका भी उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अंधकार के लोग जो अशांति में जीवन बिता रहे हैं, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें शांति के लिए बुलाया है, शांति के लिए चुना है। इसीलिए वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखो, और आगे वचन कहता है उस पवित्रता के खोजी बन जाओ जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि देख नहीं पाएगा। खोजते जाओ, कोशिश करो, परिश्रम करो उस पवित्रता को पाने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है उस पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता है। और इसी वचन को हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु ने कहा है धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मन के शुद्ध लोग, पवित्र लोग परमेश्वर को देखेंगे। अशुद्ध लोग परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, जिनके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई बुरापन नहीं है। ऐसे लोग जो शुद्ध है मन के, वे धन्य है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर को देखने जा रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को देखना ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। जितने सारे लोग धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग में पहुंचेंगे, वे परमेश्वर को देखेंगे। और जो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, उनके लिए दूसरी जगह है नरक, और नरक में जाने वाली आत्माएं परमेश्वर को कभी नहीं देखेगी। जैसे कि एक छोटा बालक अपनी माँ को देखने के लिए तरसता रहता है और माँ दिखाई नहीं देती है, इसीलिए वो रोते जाता है, रोते जाता है, रोते जाता है। उसको समझाने के लिए उसकी दादी आएगी या नानी आएगी या मौसी आएगी, कोई भी आ जाए, पर ये तब तक चुप नहीं होगा जब तक उसकी माँ नहीं आएगी। जब तक वो माँ नहीं देखता, तब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। आप जानते हैं, नरक में जाने वाली आत्माएं तड़पती रहेगी एकमात्र वजह के कारण कि वे परमेश्वर को कभी भी दोबारा नहीं देखने जा रहे हैं। आज भी हम परमेश्वर को देख रहे हैं, पर इन आँखों के द्वारा नहीं, उसके कामों के द्वारा। उसका प्रेम और उसका सामर्थ्य जो बह रहा है हमारे जीवन में, उसके द्वारा हम आत्मा में परमेश्वर को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और एक दिन हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के घर में, जहाँ वो सिंहासन पर विराजमान है। और वहाँ जाने वाली हर आत्मा उस महान अविनाशी परमेश्वर को देखने जा रही है, और नरक में जाने वाली आत्माएं अनंत काल तड़पती रहेगी, क्योंकि उन्हें परमेश्वर कभी दिखाई नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चाई में मनुष्य के अंदर परमेश्वर की ही प्यास है। लोग पैसे के द्वारा इस प्यास को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ों को खाने के द्वारा अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्यास बुझती नहीं जा रही है, बल्कि बढ़ते जा रही है। वजह यह है कि मनुष्य की सच्ची भूख और सच्ची प्यास है परमेश्वर को पाना, उसे देखना, उसे प्राप्त करना। ये मनुष्य की सच्ची प्यास है और सच्ची भूख है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे, हमारी प्यास बुझेगी नहीं।
जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे हमारी भूख खत्म नहीं हो जाएगी। दुनिया के लोग पैसा, संपत्ति और सारी भौतिक चीज़ों में इन बातों को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आत्मा को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनकी भूख और प्यास बढ़ते जा रही है, क्योंकि ये बातें हमारी आत्मा को कभी भी तृप्त नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कहा जाता है कि अदन की बटिका से बाहर निकलने के बाद मरते दम तक एक बात को लेकर आदम हर दिन रोया करता था कि मैं दोबारा परमेश्वर को नहीं देख पा रहा हूँ। हर दिन अदन की बटिका में परमेश्वर आता था और आदम के साथ बातें करता था। पाप होने के बाद, शैतान का सुनने के बाद परमेश्वर ने उनको उस बटिका से बाहर निकाल दिया, और तब से परमेश्वर का उनके साथ बातचीत करना खत्म हो गया। ये बात बाइबल में नहीं लिखी गई है, पर बाइबल के अलावा जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ है उसमें लिखा गया है कि अदन की बटिका से बाहर निकलने के बाद मरते दम तक हर दिन आदम रोया एक बात को लेकर, मैंने दोबारा परमेश्वर को नहीं देखा, मैं परमेश्वर की मौजूदगी को खो बैठा। जो महान अनुभव हर दिन मैं कर रहा था दोबारा मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने पाप किया। नरक में जाने वाली आत्माएं तड़पती रहेगी। हमने अपने सृष्टिकर्ता को कभी नहीं देखा, जिसने हमें बनाया था, जीवन दिया था, उसके घर में हम पहुँचे ही नहीं। हम कहाँ पहुँचे? कैसी गलत जगह पे आ गए। यहाँ से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और हमारा मालिक, हमारा सृष्टिकर्ता, जिसने हमें बनाया था, जिसने हमें जीवन दिया था, बस हमें उसकी मर्जी के अनुसार चलना था। ये हमने किया नहीं, और आज हम कहाँ पर पहुँचे? हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे। ये दुख इतना भयानक बन जाएगा। परमेश्वर से जुदा होना, परमेश्वर से अलग होना, ये एक भयानक दुख है, और इस दुख को लेकर नरक की आत्माएं अनंत काल तड़पती रहेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पैसा, संपत्ति, सोना चांदी या दुनिया का सम्मान, ये बातों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है उस महान परमेश्वर की। हमें उसके करीब आना है। हमें एक दिन उसे देखना है। स्वर्ग की आत्माएं क्यों हंसती रहेगी? स्वर्ग में क्यों लगातार परमेश्वर की स्तुति और महिमा होते रहेगी? क्योंकि स्वर्ग में जाने वाले लोग अपने महान प्रभु को सिंहासन के ऊपर बैठे हुए देखेंगे। एक घंटे के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल देखते रहेंगे। उनकी आत्मा अनंत काल नाचते रहेगी। अनंत काल वे खुशी से भर जाएंगे। अनंत काल हंसते रहेंगे और अनंत काल बोलते जाएंगे, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु महान है। बाइबल कहती है स्वर्ग में शब्द गूंज उठा है, महिमा महिमा महिमा। पूरा स्वर्ग महिमा से भर जाएगा, क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता को अनंत काल देखते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि देख नहीं पाएगा। अपने जीवन को शुद्ध बनाने की कोशिश करो। अपने जीवन से अपवित्रता, अशुद्धता निकालने की दिन रात कोशिश करो। बाइबल हमें क्यों सलाह देती है कि हर दिन प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो? ये सलाह क्यों है? सलाह इसीलिए है, जब आप प्रार्थना करेंगे यानी परमेश्वर के मौजूदगी में आएंगे, तब आप अपनी आत्मा को अच्छे से देख पाएंगे। आप अपनी आत्मा को अच्छे से देख पाएंगे। परमेश्वर की मौजूदगी में आप अपनी आत्मा को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। कोई मनुष्य ये नहीं बोल सकता मैंने 1 साल बिल्कुल प्रार्थना नहीं किया है, मैंने 1 साल बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ा है, तो भी मैं विश्वास में चल रहा हूँ। मुमकिन नहीं है। मैंने 1 साल प्रार्थना नहीं किया है, 1 साल बाइबल नहीं पढ़ा है, 1 साल मैंने कहीं प्रार्थना में भाग नहीं लिया है, ना किसी का प्रवचन सुना है, तो भी मैं विश्वास में चल रहा हूँ। ये कौन सा पेड़ है आप जानते हैं?
ब्रदर बोलते थे गमला होता है प्लास्टिक का और एक गमला होता है जिसमें नेचुरल पौधा होता है। एक प्लास्टिक का गमला और एक नेचुरल यानी नैसर्गिक प्राकृतिक पौधा होता है। लंबे से दोनों बराबर दिखाई देते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। जब पास जाते हैं, नज़दीक जाते हैं और पन्ने को हाथ लगाते हैं, तभी पता चलता है सच्चा पौधा कौन सा है और झूठा पौधा कौन सा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जान रहे हो मैं आपको क्या बता रही हूँ? आप प्लास्टिक का गमला है या नेचुरल ओरिजिनल पौधा है? आप कौन हो? आप अपनी आत्मा में परखो। 1 साल मैंने प्रार्थना नहीं किया है, 1 साल मैंने बाइबिल नहीं पढ़ा है, 1 साल मैंने किसी प्रार्थना में ना भाग लिया है, ना कोई वचन को सुना है और बोल रहेगा कि मैं विश्वास में चल रहा हूँ। मुमकिन नहीं है। ये बस आपके ज़बान की बात है, बाहर से दिख रहा है। बाहर से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे कि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। नज़दीक जाने पर, हाथ लगाने पर मालूम हो जाएगा। एक संकट आ जाएगा, एक परीक्षा आ जाएगी, एक लालच आपके सामने आ खड़ी हो जाएगी और आप तुरंत गिर जाओगे। तब समझ में आ जाएगा आपका पौधा ओरिजिनल नहीं था बल्कि प्लास्टिक का था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, जो प्रार्थना सभाओं में भाग नहीं लेते हैं और जो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, वे उस दुष्ट शैतान के हाथ में जाते हैं। ऊपर ऊपर से नजर आता है कि इनका प्रभु पे विश्वास है, पर अंदर से उनका पूरा जीवन अशुद्ध होता है। वे लालच से भरे हुए होते हैं, कपट से भरे हुए होते हैं, हर प्रकार की नफरत से और घृणा से भरे हुए होते हैं। दूसरों के प्रति उनके दिल में कोई प्रेम नहीं होता है, कोई सम्मान या आदर नहीं होता है। चेहरे से लगता है कि इनका प्रभु पे विश्वास है, अंदर से उनका जीवन अपवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। पवित्र बनना ये बात एक दिन में संभव नहीं है। हम एक दिन में पवित्र नहीं बन सकते हैं। इसलिए हर दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हर दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, हर दिन वचन को सुनना है, हमारी आत्मा को जांचना है, परखना है और अपने आप को बदलना है। हमारे जीवन की गलत चीज़ों को निकाल देना है। ये परखते जाना है कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है जो प्रभु को पसंद नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिससे परमेश्वर नाराज है। ढूंढना है और उन बातों को निकालना है। जीवन को ऐसा बनाना है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। वचन कहता है उस पवित्रता के खोजी बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग भी पैसा और सांसारिक चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं और पवित्रता को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है हम एक बार प्रार्थना में जाते हैं, समय मिलेगा तो प्रार्थना करते हैं, समय मिलेगा तो बाइबिल पढ़ते हैं, काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है, हमें अपनी आत्मा को बदलना है। हम अपनी गंदी आत्मा को स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकते। परमेश्वर गंदी आत्मा को स्वर्ग में नहीं लेगा। पवित्रीकरण करना ज़रूरी है, शुद्ध होना ज़रूरी है। अपने आप को बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ। एक दिन एक पल की ये बात नहीं है, मरते दम तक हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल से परमेश्वर से प्रेम रखो और दिल से मनुष्यों से प्रेम रखो। अपने जीवन की बुरी बातें निकालकर अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करते जाओ, ताकि एक दिन हम अनंत जीवन में पहुँचेंगे और अनंत काल तक परमेश्वर को देखते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है।
2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।